में सॉल ओढ़ने का पहला तरीका देख सकते हैं कि मैं दिखा रही हूँ आपको कि दोनों तरफ से ना कमर के ऊपर तक आप सॉल को ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर तक नहीं ले जाना है गर्दन तक, तो आप नीचे कमर पे भी कुछ इस तरीके से पहन सकते हैं। तो मैंने एक तरफ से थोड़ा छोटा लिया और दूसरी तरफ से साड़ी का जैसे हम वो प्लेट्स बनाते हैं ना, कुछ उस तरीके से प्लेट्स बना के उसको आगे की साइड रखा और दूसरी साइड वाले को अंदर घुसा दिया। और इस तरीके से लगाने से ये होता है कि एक तो सॉल देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, साथ में हमारा हाथ भी फ्री रहता है और काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सॉल ओढ़ने का तरीका है ना बढ़िया शानदार। तो मैं आज टिप्स से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ पूजा और होम गपशप विथ मी पूजा के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको मजा आएगा, तो देखते रहिएगा। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा टिप्स बता रही हूँ और सॉल ओढ़ने को लेकर की है। तो एक तो मैंने आपको दिखाया कि चाहे तो कमर या फिर ऊपर गर्दन तक ले लें या फिर कुछ इस तरीके से सिर पे लपेट के और पीछे से घुमा के फिर आगे की तरफ कर लें। तो ये भी मैं बहुत ओढ़ती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। ये थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे ना आपके कान भी बिल्कुल ही पैक हो जाते हैं और साथ में सॉल भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही हो जाता है। तो ये घर में पहनने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको बाहर जाने के लिए पहनना है तो आप सिर पे मत लगाइए, कुछ इस तरीके से सिर्फ कंधे कंधे पे लगा लीजिए। और बीच में मैंने अपने जो हेयर पिन होते हैं उससे मैंने उसको पिन अप कर दिया और देखिए इससे हाथ बिल्कुल ही फ्री है। कितना अच्छा लग रहा है ना, काम करते हुए मज़ा भी आ रहा है और हम सुंदर भी बने रहेंगे। कैसा लगा ये टिप्स? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और चलिए सॉल ओढ़ने का एक और तरीका आपको मैं बता दूं। चूल्हे के पास जब हम खड़े होते हैं ना, तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि अब हम सॉल ओढ़ के नहीं काम किया जाता है। वो थोड़ा ऐसे उलझन उलझन सी होती है। सॉल में कुछ धागे होते हैं जो कि नीचे लगते रहते हैं, या फिर पानी वानी आप लीजिए तो ज़रूर उसके अंदर चला जाता है। तो क्या करें, सॉल को लें, पूरा खोल लें और पूरा खोलने के बाद कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना नीचे से लें, जैसे मैंने अभी दिखाया ना। तो मैं कमर से इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि कमर से नीचे पहनने से फिर ऊपर ठंड लगती है, तो मैं ऊपर ही ज़्यादातर पहनती हूँ। तो उससे ना मुझे बड़ा एकदम टाइट सा मैं उसको सेट कर लेती हूँ, तो उससे ना गर्मी भी बनी रहती है, गर्माहट भी बनी रहती है और सॉल भी नहीं गंदा होता। तो कुछ इस तरीके से उसको आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे। सॉल की साइज अगर थोड़ी छोटी है तो आप धागे के साथ उसको बांध दें या फिर उसकी उसी फोल्ड में घुसा दें। कैसा लगा ये टिप्स? चलिए बढ़ते हैं। और आज हो रही है मॉर्निंग में काफ़ी सारी धुंध है, तो आप लोग इस धुंध का मज़ा लीजिए। घर की निगेटिविटी या पूजा पाठ के लिए हम हमेशा धूमन या धमन जलाते हैं, या कोई भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है जो जलाते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक कर्पूर डाल के जलाएंगे ना, तो घर की में जो खुशबू है ना घर में, वो इतनी बढ़िया हो जाती है। ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो ज़रूर एक कर्पूर डाल करके आप धूमन जलाइए और अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो ये टिप्स भी आप लोगों के लिए था। और चलिए थोड़ा सा मैं बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पौधे कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पौधों में ना थोड़ी सी ठंड लग रही है और इस ठंड के मौसम में कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है। तो एक टिप्स मेरी तरफ से ये है कि आप ना रोज़ ही कपड़ा धोएं, क्योंकि ना अगर आप इकट्ठे करेंगे अगर आप इस मौसम में, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो धोते टाइम क्या होता है कि सूखते नहीं हैं और सुखाने के लिए फिर आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना कपड़े आप रोज़ ही थोड़ा सा ही हो उसको ज़रूर धो लें, और उससे ये होगा कि धूप आए ना आए थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी और कपड़े आपके हल्के हल्के सूखते रहेंगे। तो है ना ये टिप बढ़िया? कैसा लगा? तो ये 5वां टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए था और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा किचन में चलती हूँ और आपको फिर अगले टिप्स के बारे में बताती हूँ।
अगला टिप्स जो है वो बिस्तर को लेकर के है। हमारे बिस्तर ना आजकल ठंडे हो जाते हैं और जैसे गर्माहट सी नहीं बनी रहती है, तो उसके लिए मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ। इस हैक्स को ज़रूर अपनाइए। अगर आपके घर में पुराना कोई कंबल है तो आप उस कंबल को, चाहे तो डबल बेड का है या सिंगल बेड का है, तो उस हिसाब से आप बिछा लीजिए गद्दे के ऊपर। अगर आपके पास हॉट सीट है या हॉट कवर है तो उसके बाद तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से एक, जो भी कंबल हो आपके पास पुराना सा, वो उसको आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर से चादर बिछा दीजिए। तो क्या होगा कि कंबल का जो एक रूखापन होता है वो आपको चुभेगा भी नहीं और साथ में वो अंदर से गर्माहट भी बनी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से अगर आप बिछा लेंगे ना तो पूरी सर्दियाँ काम आती है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप आज बिछाए और कल निकाल दिया। इसको आप बिछा लें और जितने दिन भी सर्दी है, ठंड है, तो ठंड से बचाव के लिए, खासकर बच्चों को थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, बड़े को थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो आप उनके लिए ज़रूर कंबल का यूज़ कीजिए। और वैसे तो गर्म के लिए करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका और मैं आपको बताऊंगी कि उससे भी आपका बिस्तर गर्म रह सकता है। और बिस्तर को गर्म रखने के लिए आप कंबल बिछा दें और ऊपर से चादर बिछा दें तो वो तो बढ़िया ही है, लेकिन उसके बाद कई लोगों को रजाई बिस्तर पे रखने की आदत नहीं होती है। लेकिन अगर आप रजाई को अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे तो जब भी आप बैठेंगे तो उसको ऊपर से कुछ इस तरीके से अगर फोल्ड कर देते हैं तो उसको उठा के सीधा ओढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा होटल वगैरह में कुछ इसी तरीके से रजाइयाँ मोड़ी होती हैं, वो हटा के नहीं रखते, बिल्कुल बिस्तर पे ही सेट कर देते हैं, तो वो लेने में भी सुविधा होती है और ओढ़ने में भी सुविधा होती है। तो कुछ इसी तरीके से आप रजाई का जो मोड़ के और उसको रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इतना बुरा भी नहीं लगता, बुरा तो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि एक ये मतलब सुंदर सा ही लगता है। तो कुछ इस तरीके से आप रजाई को फोल्ड करके लगा लें और फिर ठंड में कुछ इस तरीके से बिस्तर को साफ सुथरा दिखाने का भी एक होता है, तो वो भी आपका क्लीन लगेगा और बिल्कुल ही गंदा नहीं लगेगा। तो क्यों, है ना ये आइडिया परफेक्ट। तो कंबल बिछा के और ऊपर से रजाई को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दें। एक और आपको टिप्स दे रही हूँ। ये ना हॉट वाटर बैग है, इसको मैं गर्म करती हूँ, अपने हाथ वाथ ठंडे हो जाते हैं उसके लिए, या फिर कभी कभी जैसे बैक पेन होता है उसके लिए। तो इसको जैसे कि अंदर आप हाथ रखेंगे ना तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से गर्म करके, मेरे पास ये दो हैं तो मैं दोनों को ही गर्म करती हूँ। और क्या करती हूँ, जब तक मैं काम कर रही होती हूँ इसको गर्म करके रजाई के अंदर इसे रख देती हूँ। और रजाई के अंदर रखने से ये होता है कि पूरा का पूरा बिस्तर ना बिल्कुल ही गर्म रहता है। जब भी आप बैठेंगे तो आपको बिस्तर गर्म मिलेगा और उसके बाद आप उसे चाहे तो पीठ के नीचे या फिर हाथ में इसको लगा के बैठ जाएं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और आपको कोई भी हीटर वीटर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम सोफे पर तो बैठते ही हैं, लेकिन सोफ़ा ना आजकल बहुत ठंडा रहता है क्योंकि उस पर इतने लोग बैठते नहीं है। और जहाँ पर अगर टीवी है तो लोग ज़्यादातर टीवी को देखने के लिए सोफे पर बैठते भी हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का है कि टीवी देखना ही है और सोफे पर बैठना ही है, तो आप वहाँ पे ना सोफे के ऊपर एक कंबल बिछा लें। कोई भी पुराना सा कंबल हो या थोड़ा मोटा चादर हो, जैसे ऊनी शॉल होते हैं पुराने वाले, वो बिछा लें। उससे क्या होगा कि बच्चे अगर बैठेंगे ना तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी और एक गर्माहट सी भी बनी रहती है और नीचे जो कवर है उसका भी बचाव हो जाता है। और इसे आप सीधा बस सर्दी ख़त्म होगी उसके बाद ही उठाइएगा, बीच में आप क्लीन करते रहिए। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं बता सकती हूँ, करना तो आपके ऊपर है। और ऊपर से जैसे थ्रोन होता है वो आप रख लें या गर्म शॉल रख लें। तो मैं जैसे थ्रोन अभी रखना दिखा रही हूँ, तो आप उसको भी कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख दें। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे ओढ़ लें या फिर उसको फोल्ड करके आप टेबल के नीचे भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने बिछा दिया है, तो कैसा लग रहा है, ये है ना बढ़िया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए, अब बर्तन धोने को लेकर के एक टिप दे रही हूँ। ठंड में अगर आपके पास गीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गीजर नहीं है और बर्तन मांजना ही है तो फिर आप क्या करेंगे। ये हमारे लिए नहीं, हमारी जो हेल्पर आती हैं उनके लिए भी है।
अगर आप इस प्लास्टिक के जो दस्ताने हैं उसका यूज करेंगे ना, तो बर्तन मांजने में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि आप अपने हेल्पर को भी दे सकते हैं, या खुद भी मांजना हो तो खुद भी मांज सकते हैं। इसमें बिल्कुल फ्री हो के आप ठंडे पानी का यूज करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए, एक गर्म पानी को लेकर के हम खाना बनाते हैं और बार बार जो पानी लेते रहते हैं ना, ठंडा पानी, और खाना बनाते हैं, उससे क्या होता है, खाना देर से पकता है और उसकी जो एक गर्माहट होती है वो भी कम हो जाती है। तो हमेशा गर्म पानी करके एक बोतल में अलग से भर के रखें, जिससे कि आपको मतलब खाना बनाने के लिए भी और पीने के लिए भी हमेशा गर्म पानी आपके पास रहेगा। चलिए, पोछा लगाने कर लेकर के मैं एक टिप्स और दे रही हूँ। अगर आपको झुकने में प्रॉब्लम है और पोछा लगाना ही है, तो आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा पानी को छिड़के, और ये जो होती है ना स्टैंड वाली जो पोछा होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। इसको पानी में डुबो के आप सुखा के भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बस पानी का छींटा डालिए और ऊपर से इससे पोछा लगा लीजिए, और बस इससे काम आपका आसान हो जाएगा और बढ़िया भी रहता है। इससे काफ़ी अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।